उसकी जिम्मेदार आप भी हैं साना जी। पहले घर पर चोरी, फिर मां पर शक, ये सब साजिशें, और मुसीबत में पड़े घर आए एक मेहमान पर। और हमें पता नहीं क्यों आपने मन में एक गलत धारणाएं पाल ली हैं, और जब तक आप इन्हें दिल और दिमाग से निकालती नहीं है, हमारा रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा। बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। सब ठीक है? हाँ, मतलब पुजारी का फोन आया हमें। क्या बोला? बात थोड़ी शर्मिंदगी की है। वो कहा है जी, मनोहर शर्मा का एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? हिंदू जानती है बात? कहाँ से जानती हो? पारस तो घर पे रहता है नहीं, अब काली भी वहां पे नहीं है। मोहल्ला जलाने के चक्कर में अपने घर में किसका चक्कर किसके साथ चला उसको पता ही नहीं। और पुजारी ने हमें बताया, उसने अपनी आंखों से देखा ससुर जी को किसी खूबसूरत महिला के साथ में घूमते हुए पार्क में, से हाथों में हाथ डाल के, बाहों में बाहें डाल के। चुप रहो। सुनने में भी इतना अजीब लग रहा है। तो अजीब तो है ही। अब उनको लग रहा है कि अपने जमाने की सारी हसरतें, सारी तमन्ना बुढ़ापे जाके खत्म करेंगे। हमें कभी नहीं लगा था कि हमें हिंदू रानी के लिए बुरा भी लग सकता है, और सच में हमें उसके लिए बुरा लग रहा है। मैं ना उस पे भरोसा ही नहीं कर सकती। सबका भरोसा तोड़ता है। ये बुढ़ाओ की जवानी हिलोर मार रही है ना, हम निकालते हैं इसका जवानी का नशा। पहले हमारी माँ के साथ किया, अब हिंदू के साथ कर रहे। हमें लगा था कभी तो सुधर जाएगा, कभी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। हाँ, नहीं बताइए। सच में हमें बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। क्या कर सकते हैं? चल रहा है ये सब। इंदु रानी को यहाँ से भगाने की तरकीब। हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे। मनोहर शर्मा तो बेचारा अपने घर पे बैठा है। वो हमने सोचा कि जब तक ये यहाँ पे रहेगी ना, गंगा में काम नहीं कर पाएंगी ठीक से। ये यहाँ से जाएगी, गंगा में सुकून से इस खेल को खेल पाएंगी। झूठ बोले थे। हैं? हमेशा झूठ का सहारा क्यों लेते हो तुम? सच कमाल कर रही हो आप। इसको झूठ नहीं कहते, इसको कहते हैं चालाकी। चालाकी। और कभी कभी किसी का भला होता हो अगर किसी झूठ से, तो बोल देना चाहिए ना। स्नेहा जी बुराई थोड़ी है। स्नेहा जी, बाहर कैब आ गई है। ड्राइवर साहब जो हैं वो जान पहचान के हैं। आपको सीधा बनारस में भारत का स्वाद सरताज की शूटिंग पर ले जाएंगे। लीजिए, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं, कुछ काम है हमें। साना जी, हाँ, सोचने का वक्त मिलेगा आपको, तो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिएगा कि ये सब करके अपने और हमारे रिश्ते को खराब कर रही हैं। हमारा रिश्ता बना ही कब था मुरली जी? माँ की हालत बहुत खराब है। साना जी, आप कहिए, हम कुसुम को, जीजू को, किसी को भेज देते हैं आपके पास में। कोई जरूरत नहीं है। सोनी के पास में स्नेहा है, आप हैं, गंगा माई है। विनीता जी के पास कौन है? कि इस धरने से ना सोनी का कुछ भला होगा और हमारी नौकरी जाएगी, वो अलग। हमारा रिश्ता शुरू ही कब हुआ? सिर्फ एक के बाद एक अड़चने आती रही। तुम्हारे पास सही पैसे? अरे हम काम वाली बाई पे शक कर रहे थे। देखो ना वो क्या कर रही है, और कुछ बड़बड़ा भी रही थी कि विनीता की रिपोर्ट बदल देगी। विनीता जी की रिपोर्ट बदल रही है, और उसकी जिम्मेदार आप भी हैं साना जी। पहले घर पर चोरी, फिर मां पर शक, ये सब साजिशें, और मुसीबत में पड़े घर आए एक मेहमान पर। और हमें पता नहीं क्यों आपने मन में एक गलत धारणाएं पाल ली हैं, और जब तक आप इन्हें दिल और दिमाग से निकालती नहीं है, हमारा रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा। हमारा रिश्ता इसलिए टिक नहीं पा रहा है क्योंकि आपको हम पर भरोसा नहीं है।